नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा मुश्किलों में फंस गए हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने ऐसा शिकंजा कसा है, तमाम बड़े खुलासे कर दिए हैं कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ का लेन देन किया, रिश्वत ली और तमाम प्रॉपर्टी उन्हें रिश्वत के तौर पर दी गई। ईडी की तरफ से जब ये बड़ा खुलासा हुआ तो कांग्रेस ही नहीं, गांधी परिवार में मानो हड़कंप ही मच गया, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे खुलासे हैं, साथ ही साथ उनकी कितनी संपत्ति अटैच की गई है, यानी ईडी की तरफ से जब्त की गई है, इसको लेकर भी ईडी ने चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा के लिए अब सलाखों के पीछे जाने का रास्ता खुल गया है, कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने जमीन सौदे को लेकर चार्जशीट में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का आरोप है वाड्रा को गुरुग्राम में लैंड डील में घोटाले में 58 करोड़ रुपए अपराध की आय के तौर पर मिले, यानी रिश्वत के तौर पर 58 करोड़ रुपए मिले। 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और 53 करोड़ रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से ट्रांसफर हुए। अलग अलग कंपनियों के जरिए पैसे ट्रांसफर हुए। ईडी के मुताबिक इन फंड्स का इस्तेमाल वाड्रा ने अचल संपत्तियों की खरीद, निवेश, कर्ज भुगतान और उनके साथ जुड़ी समूह कंपनियों की देनदारियों को चुकाने के लिए किया। वाड्रा से जुड़ा यह मामला सितंबर 2018 का है, तब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फिर जांच में तमाम खुलासे हुए। वाड्रा समेत मनोहर लाल खट्टर और भूपिंदर सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट फर्म डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सभी पर भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए थे। ईडी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और बाद में कंपनी ने यह जमीन रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। बताइए कितने तगड़े लेवल पर यह घोटाला हुआ। ईडी इस धन के लेन देन की जांच कर रही है। उसे संदेह है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी की चार्जशीट पर अब कोर्ट संज्ञान लेगा और उसके बाद वाड्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। जिस तरीके से खुलासा ईडी ने किया है और आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे हैं और जांच की आंच इसमें कई लोगों तक और पहुंच सकती है, क्योंकि इस मामले में एक दो नाम नहीं बल्कि कई नाम शामिल हैं। अब ईडी की चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि जांच के दौरान कथित अपराधियों गतिविधियों में हुई कमाई का सटीक आकलन किया गया। रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल 58 करोड़ रुपए की ऐसी रकम आने का खुलासा हुआ है जो दो रास्तों से आई, जिसमें 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए और 53 करोड़ रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ट्रांसफर हुए। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के शिकोहपुर में 2008 के जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में भी रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष ईडी जज सुशांत चगोत्रा ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने उन्हें 28 अगस्त को पेश होकर अपना पक्ष रखने और ईडी की दलीलों पर बहस करने के लिए तलब किया है, यानी कि इस घोटाले में ही दूसरी तरफ अब कोर्ट की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। उनकी पेशी होगी और उसके बाद इस मामले में आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं और इसी बीच अब कोर्ट में वाड्रा को अपना पक्ष पेश करना होगा और जो ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर पूरा बताना होगा कि कहां कैसे कैसे वो शामिल थे। हालांकि जवाब सवालों के उन्हें देने होंगे, क्योंकि आरोप उन पर बेहद गंभीर लग रहे हैं और इस मामले में ईडी जो है वो पहले ही कई प्रॉपर्टी भी जब्त कर चुकी है और इस मामले में सियासत भी अब जोरों शोरों पर शुरू हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप ये लगा रही है कि वाड्रा को फंसाया जा रहा है। वाड्रा पर इस तरीके के आरोप लगाकर ईडी जांच बैठाकर उन्हें गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बताया। पार्टी का कहना है कि 10 साल से रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया जा रहा है और चार्जशीट उसी चुनिंदा उत्पीड़न का हिस्सा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर
बीजेपी पर तंज कसा है और वो लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से सरकार जो है कुछ नहीं मिल रहा तो वो सीधे सीधे रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाने बैठ गई हैं। और एक तरफ तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, लेकिन ईडी की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं कोर्ट में, जो जिस तरीके से उनके खिलाफ ईडी सबूतों के साथ कोर्ट पहुंच रही है, ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला है। तो ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कहा गया है कि सरकार 11 साल से रॉबर्ट वाड्रा के पीछे पड़ी है और सारी एजेंसियों से जांच करने के बाद 11 साल में पहली चार्जशीट फाइल की है, इसकी हवा कोर्ट में निकल जाएगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से नोटिस वाड्रा को भेजा गया है, अब उन्हें जाना होगा, अपनी सफाई पेश करनी होगी। वहीं इससे पहले राहुल गांधी को जब पहली चार्जशीट इस मामले में ईडी ने पहले शिकंजा कसा था तो राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आया था। जीजा का बचाव करते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर खुलकर बयान दिया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उनके बहनोई यानी उनके जीजा को इस सरकार ने पिछले 10 सालों से लगातार परेशान किया है। राहुल ने इसे राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा यह चार्जशीट उसी विच हंट का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चे किसी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं, वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का भी इस पर बयान सामने आया था। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि पूछताछ के दौरान उन्होंने इन आरोपों से बचने के लिए 3 दिवंगत लोगों HL पहावा, सुरेश खुराना और महेश नागर पर जिम्मेदारी डाली। उन्होंने कहा कि ये लोग उनकी ओर से काम कर रहे थे, लेकिन जब ईडी ने उनसे इस बात के सबूत मांगे तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। वाड्रा ने पहले भी ईडी की पूछताछ के बाद इन मामलों पर राजनीति से प्रेरित बताया था और कहा था कि उन्हें छुपाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। अब ये मामला गांधी परिवार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इस पर तुरंत हमला बोला है। हालांकि नेताओं के आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि गांधी परिवार के जो सर्वोसर्वा यानी राहुल गांधी तो अलग मामले में फंसे हैं, सोनिया गांधी पर तो गाज गिरी ही रही है, लेकिन अब देखिए दामाद भी धोखाधड़ी के केस में फंस गए हैं। तो कैसे ये लोग हैं जो जिस तरीके से सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग इन लोगों ने किया, जमीन घोटाला किया गया और बड़े लेवल पर जब ये जमीन घोटाला सामने आया तो कांग्रेस जो है अपने दामाद को बचाने के लिए उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, गांधी परिवार में इन आरोपों से हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि अब हो सकता है आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी भी हो जाए। अब देखना यह होगा कि ईडी इस मामले में क्या आगे एक्शन लेती है और कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या कुछ मामले में आगे किया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।